कोरोना के कहर से आईपीएल भी अछूता नहीं रहा, यानी कि क्रिकेट के मैदान पर भी पहुंचा कोरोना और नतीजा ये कि आईपीएल पर अब लग चुका है कोरोना ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल पर लगे कोरोना ताले की और इस ताले की असली वजह क्या है, आपको बताएंगे। क्यों सिक्योर बायो बबल होने के बावजूद खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए और कोरोना संक्रमित होने के बाद लगातार जो केस बढ़ते चले गए, उसकी वजह से आखिरकार बीसीसीआई को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। इस मुद्दे से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको सबसे पहले बता देते हैं और ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ इशारा करेंगे, इस बात की तरफ आपको लेके जाएंगे कि आईपीएल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिक्योर बायो बबल तोड़कर कोरोना लगभग हर टीम के कैंप में पहुंचा और वहां से कोरोना विस्फोट ना हो जाए, इसकी वजह से बीसीसीआई को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। कुल मिलाकर अभी तक 11 खिलाड़ी और ऑफिशियल संक्रमित हुए। अलग अलग टीमों में लगातार बढ़ती तादाद को देखकर बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा। 29 मैच अब तक हुए थे बिना किसी कोरोना इंसिडेंट के, लेकिन जैसे ही 30वां मैच होना था अहमदाबाद के मैदान पर, वहां से पहले बड़ी खबर आई कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 खिलाड़ियों को लेकर और इसके बाद मंगलवार को यह बड़ी खबर आती है कि चेन्नई कैंप में कुछ कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी हैं और दिल्ली का कैंप भी इससे अछूता नहीं रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर आईपीएल अभी स्थगित किया गया है, अगर आईपीएल को रद्द किया जाएगा तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बीसीसीआई को होगा और ये एक ऐसा स्टैट है जो शायद बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगी कि उनको ये स्टैट देखना पड़े, क्योंकि एक बड़ी रकम है जिसका फायदा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट को अक्सर होता है आईपीएल की वजह से। चलिए इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और सबा करीम हमारे साथ होंगे। और सबा भाई, जिसका डर था वही हो गया। शुरुआत हुई सोमवार से और मंगलवार आते आते कहानी बिल्कुल साफ हो गई कि क्या कुछ होने वाला है आईपीएल में। हमने सुबह भी आपसे बातचीत की थी और शाम होते होते आईपीएल पर ताला। सिर्फ एक टीम के प्लेयर्स ही अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, कई सारी टीम हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ है, वो अफेक्टेड हुए हैं और इसी वजह से इतने सारे वेन्यूज पे जहाँ पर टीम्स को ट्रैवल करना है, अब ये टूर्नामेंट कराना मुमकिन नहीं था। और इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि हर एक खिलाड़ी हो या फिर सपोर्ट स्टाफ हो या फिर ग्राउंड स्टाफ हो, ये सभी वो लोग जो आईपीएल के मैचेस कराने में जुड़े हुए हैं, उनका वो सब के सब सेफ रहें, तभी मुझे लगता है कि और सेफ रहें और उनको अपने 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 घर वो जा पाएं। यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होगी इस समय बीसीसीआई की और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, उसके साथ साथ सभी आईपीएल टीम्स की। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम बात इस बार आईपीएल सीजन 14 की करें, जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तभी इस बात के कयास लग रहे थे कि तब कोरोना का जो दूसरे लहर की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में क्या एक चीज आप गड़बड़ देख रहे हैं, जहां पर यूएई में बहुत सक्सेसफुली इस टूर्नामेंट को संपन्न किया गया, एक भी कोरोना केस पॉजिटिव नहीं आए, यहाँ पर क्या ट्रैवलिंग को एक बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे अलग अलग टीमों में कोरोना पॉजिटिव केस आते चले गए और अंत में बीसीसीआई को ये बड़ा और कड़ा फैसला लेना पड़ा? राजीव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो सकती हैं। कहाँ से कोरोना का वायरस आ सकता है, आप जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ का होटल क्वारंटीन है या नहीं, स्टाफ वहाँ का होटल का स्टाफ क्वारंटीन है या नहीं, वो वहीं रह रहे हैं नहीं बायो बबल में, एक हल्की सी चूक भी बहुत नुकसान पहुँचा सकती है और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया, इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दिया प्लेयर्स को, बायो बबल इतना स्ट्रिक्ट रहा, बावजूद उसके ऐसी खबरें आई तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा डिसीज़न है बीसीसीआई का कि प्लेयर्स की और सभी सपोर्ट स्टाफ की और सभी की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए उन्होंने इसको पोस्टपोन किया है। तो लेट अस होप कि कुछ दिनों में जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, जब चीज़ें सुधर जाएंगी, कोरोना का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जब ये सेकेंड वेव ख़त्म होगी, तो मुझे पूरी आशा है ये दोबारा शुरू होगा और दोबारा एंटरटेन करेगा सभी फैंस को। लेकिन मुद्दा ये भी है रितेंद्र की, आखिर ये बायो बबल टूटा कैसे? 29 मैचों तक ये टूर्नामेंट बहुत आराम से चला, अचानक ये बायो बबल टूटा कैसे और अचानक एक बड़ी तादाद में कैसे ये कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा बीसीसीआई को और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को?
हमें ये तो मानना होगा, बहुत सी बातचीत जब प्लेयर्स के साथ हुई है, किसी की भी, अगर मेरी भी हुई है, साबा भाई वहां पे हैं, राजकुमार जी की विराट से बात होती है, बायो बबल को बहुत सेफ जगह माना जा रहा था क्योंकि बीसीसीआई ने बहुत मेहनत की थी, हर चीज को अंडर चेक रखा था, प्लेयर्स को एक बबल में रखा गया था, कोई बाहर का बंदा ना आ सकता था, ना बातचीत हो सकती थी और आईपीएल बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव केसेस आए हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा हम सोचें कि कहां पे ब्रीच हुआ है। आई थिंक ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव खतरनाक ही इतनी है कि इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो जो फैसला आया है हो सकता है बीसीसीआई जरूर इस पे कहीं ना कहीं डिटेल में जाए कि कहां ब्रीच हुआ है, बट एंड ऑफ द डे जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये बहुत बड़ा है क्योंकि इस समय जरूरी था प्लेयर्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिलीज। और अब जब प्लेयर अपनी फैमिली के साथ होगा वो वैसे ही अपने आप को मेंटली सिक्योर फील करेगा और इसकी जरूरत थी। क्रिकेट प्लेयर की जिंदगी है, लेकिन अगर जिंदगी है तो क्रिकेट है। तो बड़ा फैसला, अच्छा फैसला बीसीसीआई द्वारा। लेकिन सबा एक जो सवाल जहन में आता है, क्योंकि आप दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है क्वारंटीन कैसे प्लेयर्स को कर रहे हैं, क्या कुछ बायो बबल में जो रूल्स हैं उसको आपको कैसे फॉलो करना है। लेकिन जो सवाल आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके जहन में ये आता है कि जब नॉर्किए हुए बीच टूर्नामेंट में, तब टूर्नामेंट रोकने की नौबत नहीं आई। अक्षर पटेल टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब वो कोरोना पॉजिटिव हुए, टूर्नामेंट रोकने की नौबत नहीं आई। इससे पहले नीतीश राणा हुए तब टूर्नामेंट रोकने की नौबत नहीं आई। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ गया? क्या कुछ आपको लग रहा है वहां से? मुझे लगता है कि इसके पहले जो टूर्नामेंट शुरू होने के पहले जो केसेस आ रहे थे बहुत ही स्ट्रे केसेस थे राजीव, और विशेष करके ऐसे प्लेयर्स थे जो बबल के बाहर से आ रहे थे। अब जैसे कि मेरी एंट्री हुई है बाहर से, मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया है, 7 दिन का क्वारंटीन होता है, फर्स्ट डे, 5th डे और 7th डे आपके आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं। अगर वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आप पाए जाएं तो फिर आपको क्वारंटीन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले चूंकि स्ट्रे केसेस थे वो अलग बात है, पर एक बार जो टूर्नामेंट शुरू हो गया, जो आप बबल में आ गए, उसके बाद कम से कम ये 29-30 दिन तक ऐसे कोई भी केसेस आए नहीं। ये अचानक जो स्पर्ट नजर आया है यहाँ पर प्लेयर्स में, और हर एक टीम में 1 या 2 खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि अफेक्टेड हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये समय है बीसीसीआई को ये भी परखने का कि क्या बायो बबल कहीं पर ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किस वजह से हुआ है, क्या होटल की गलती रही है या फिर ट्रैवलिंग में हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में ध्यान देने की जरूरत होगी। पर अंत में ये भी कहना उचित होगा राजीव के यूएई में पिछले सीजन जो आईपीएल हुआ था बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। वहां पर एक प्राइवेट एजेंसी थी यूके की जिन्होंने सारा ध्यान रखा था बायो बबल का और पूरे के पूरे सिक्योरिटी का। यहाँ पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई को ये लगा कि क्योंकि उन्होंने होम सीरीज बड़े आसानी से कराया था, वो भी मल्टीपल वेन्यूज में, और उनको ये लग रहा था कि अब कोविड के जो केसेस है वो नीचे नीचे कम हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये मल्टी टीम टूर्नामेंट भी वो करा सकते हैं। तो हाइंडसाइट मुझे लगता है कि वहां पर भूल हो गई है बीसीसीआई की वजह से, बीसीसीआई की तरफ से। अगर ये यूएई में होता तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें सामने आती, पर खैर ये तो हाइंडसाइट में आदमी जरूर कह सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था राजकुमार जी कि जब हम यूएई में खेले आईपीएल सीजन 13 तो एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। अब दूसरा सवाल जो फैंस के जहन में आ रहा है कि क्या खिलाड़ियों ने पहल की है और टूर्नामेंट खेलने से इस परिस्थिति में मना किया है? कल विराट कोहली के तरफ से आया था कि वो नहीं खेलना चाहते केकेआर के खिलाफ। क्या रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, इन सभी कप्तानों से राय ली गई है? उनकी टीम फ्रेंचाइजी से राय लेकर ये कदम उठाया गया है? कैसे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे राजकुमार जी, क्यों ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया? देखिए राजीव, इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सारे बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, सारे फ्रेंचाइजी और जो भी टॉप क्रिकेटर्स थे सबको इन्वॉल्व किया गया, सबकी राय ली गई और सबका एक मत था कि सबसे पहले प्लेयर्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उनके जो फैमिलीज़ हैं दे वर कंसर्न, दे देमसेल्फ वर कंसर्न प्लेयर्स, और एक डर का माहौल पैदा होता जा रहा था कि अभी और आ गए, उस टीम से भी आ गए, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ इतना अफेक्टेड है, तो एक कहीं ना कहीं वो एक डर आने लगा था इस टूर्नामेंट को लेकर। और एक अच्छा डिसीज़न लिया, कलेक्टिवली सबने डिसीज़न लिया कि ये फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह को इस टाइम छोड़कर एक सेफ्टी पहले देखी जाए प्लेयर्स की, सपोर्ट स्टाफ की या ग्राउंड स्टाफ की या जो अभी लोग इन्वॉल्व हैं।
तो एक अच्छा डिसीजन है कुल मिलाकर ये बीसीसीआई का, और इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी से पूछा गया और सभी का एक मत यही राय थी। बिल्कुल रितेंद्र, लेकिन अब बड़ा, उससे भी बड़ा चैलेंजिंग, आप मैच तो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है, अब उससे भी बड़ा चैलेंज सामने ये है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको आप भेजेंगे कैसे उनकी कंट्री में, क्योंकि उनकी कंट्री तो लेने से मना कर रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया की कुछ खिलाड़ियों को देखा, अभी भी हिंदुस्तान में कुछ खिलाड़ी मालदीव्स में, वहाँ से जाने के फिराक में, कुछ दिन के क्वारंटीन में है। ये एक बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं, इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इन खिलाड़ियों को वापस जाना है हिंदुस्तान की सरजमी से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना इफेक्टेड केसेस मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही ये फैक्ट की बात की है, क्योंकि अब ये बड़ा चिंता का विषय है कि आईपीएल तो हो गई नहीं, जो सही फैसला है इसकी जरूरत थी। अब प्लेयर्स अपने घर वापस कैसे पहुंचेंगे, और जैसे अब बड़ी कंट्रीज का फैसला आ रहा है, क्योंकि अब हर आदमी चिंतित है, दुनिया चिंतित है, क्योंकि भारत में ये लहर ने कहीं ना कहीं भारत को इस समय रौंदा हुआ है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो यहाँ से जो भी अपने कंट्री में जाएगा, जरूर उनको थोड़ा सा डर होगा कि ये भारत से आया है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, बहुत टेंस माहौल है। लेकिन बीसीसीआई ने अपनी मेल में साफ कहा है कि दे विल गिव देयर बेस्ट, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, सेफ पैसेज दिया जाएगा प्लेयर को कि वो अपने घर पे आराम से पहुंचे। मुश्किल है, लेकिन जितना बीसीसीआई काम करती है, जो उन्होंने मेहनत की है, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिन में, 2-4 दिन में जो भी क्वारंटाइन रूल्स हैं, प्लेयर अपनी फैमिली के साथ जल्द पहुंचेंगे। सबा, एक चीज़ और है जो तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में, और ये सवाल मेरा भी आपसे, एक तो थोड़ा बायो बबल के बारे में आप बताएं, ये व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि एक क्रिकेटर को क्या कुछ बायो बबल में देखना पड़ता है। और उसके बाद उसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपको लग रहा है यूएई में जिस तरह से सक्सेसफुली हुआ संपन्न वहाँ पे आईपीएल, क्या मुंबई को जो एक जगह माना जा रहा है जहाँ पे ग्राउंड भी अवेलेबल है, होटल भी अवेलेबल है, अब से कुछ दिनों बाद अगर कोविड थोड़ा शांत होता है तो ये एक ऑप्शन होगा कि आप एक जगह पे ही ख़त्म करवा दें? देखिए, जहाँ तक के बायो बबल का सवाल है, ये मेरा निजी अनुभव है दिल्ली कैपिटल्स के साथ के बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एक बायो बबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। एक अलग होटल है जहाँ पर टीम ठहरी हुई है, वहाँ पर 3 फ्लोर्स है जहाँ पर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, अब जैसे दिल्ली कैपिटल का करीब 80 लोगों का कंटिजेंट है जो टीम के साथ ट्रैवल करता है, वो सब यही 3 फ्लोर्स में रह रहे हैं। खाने की जो जगह है, जो रेस्टोरेंट है, वो अलग है। जो होटल के जो स्टाफ हैं वो भी होटल में ही रह रहे हैं, वो भी बायो बबल का हिस्सा है। उसके साथ साथ एक टीम रूम अलग से बनाया गया है। किसी को भी इजाज़त नहीं है इस पेरीमीटर को तोड़ने की, जो नियम दिए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर एक जो मेंबर है दिल्ली कैपिटल्स का, उसको एक ट्रैकर लगाया गया है ताकि अब जब भी बाहर जाए तो फिर सबको मालूम हो जाता है कि वो ब्रीच हुआ है वहाँ पर बायो बबल। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पूरी सावधानी बरती गई है कि आप जो नियम है उसको ना तोड़ें, जो रेगुलेशंस है उसको आप ना तोड़ें, जो बायो बॉल बनाया गया उसको आप ना तोड़ें। अब ग्राउंड पे जो हम लोग जाते हैं मैच के लिए या प्रैक्टिस के लिए, वो भी बस जो है वो सैनिटाइज है, जो बस के ड्राइवर्स हैं वो भी होटल में ही रहते हैं, वो भी बायो बबल का हिस्सा है, जो वहाँ पर जो स्टाफ है वो बायो बबल का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अपने हिसाब से तो बीसीसीआई ने पूरा प्रयास किया है कि ये एक सेफ और सिक्योर बायो बबल बनाया जाए। तो ये मेरा अनुभव रहा है। अब उसके साथ साथ बात रही कि अब क्या मुंबई में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे लगता है बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है ये कब किस तरफ मोड़ ले ये कहना बहुत कठिन है राजीव। आज तो दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं, अब मुंबई से खबर आ रही है कि वहां पर केसेस कम हो रहे हैं, एक हफ्ते के बाद पता नहीं वहां पर केसेस बढ़ जाए। अब एक तो भूल हो गई है हम लोगों से कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सेकेंड वेव जो आएगा कोविड का वो इतना ज्यादा भयानक होगा। अब और कितने सारे लोग संक्रमित हुए हैं इस पैंडेमिक की वजह से। तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच ही करना होगा बीसीसीआई को भी और आईपीएल टीम्स को भी। अब आने वाले समय में हो सकता है सितंबर में जब भारतीय टीम इंग्लैंड से वापस आए होम सीरीज खेलकर, एक होम सीरीज यहाँ ओवरसीज सीरीज खेलकर एक होम सीरीज है न्यूजीलैंड के विरुद्ध, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां उसके बीच में हो सकता है कि आईपीएल फिर से शुरू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी राजकुमार जी लोगों के जहन में आ चुका है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आप आईपीएल कंटेंट नहीं करा पाए यहाँ पे और इतने ज़्यादा लूप होल्स है, बायो बबल टूट गया, कोरोना जो है कोरोना की लहर सारे कैंप्स में घुस गई, हर टीम का लगभग कोई ना कोई खिलाड़ी या ऑफिशियल पॉजिटिव हुआ,
ऐसे में T20 वर्ल्ड कप पे भी तो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या आईसीसी बहुत गंभीरता से सोचेगा इसको शिफ्ट करने की, और शायद बीसीसीआई से बातचीत करके इसको यूएई ले जाया जाए? ये भी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हालात अभी बन रहे हैं कोरोना की वजह से आईपीएल का रिजल्ट देखते हुए, उससे आसार तो कुछ यही लग रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आईसीसी बिल्कुल चिंतित होगा और कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस शुरू भी हो गए होंगे कि भारत क्या सिक्योर है T20 वर्ल्ड कप कराने के लिए। हम दो इट इज़ वेरी अर्ली, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी से आईसीसी ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है अगर इसी तरह का चलता रहा ये पेंडेमिक। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये इसकी रफ्तार घटेगी और हम लोग कोरोना पे विजय पाएंगे और फिर दोबारा से क्रिकेट दोबारा शुरू होगी और भारत में ही T20 वर्ल्ड कप हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ज़रूर बीसीसीआई और आईसीसी ज़रूर आपस में बातचीत करके कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। चलिए सबा, अब क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है, आप एज अ टीम ऑफिशियल इस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं खिलाड़ियों को ये समझाना कि आपको अपने घर जाना है, और खासतौर से विदेशी खिलाड़ियों को जो भेजने की बात मैंने राजकुमार जी से की और रितेंद्र से की, कितना चैलेंजिंग है उन फ्रेंचाइजीज के लिए, आप जैसे ऑफिशियल्स के लिए, विदेशी खिलाड़ियों को सही सलामत उनके घर भेजना? सबसे बड़ा चैलेंज यही है राजीव, के और आईपीएल टीम के जो ओनर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सब इसी में लगे हुए हैं इस समय, और लगातार उनकी बात हो रही है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के साथ कि जल्द से जल्द जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जैसे ही वो जो क्वारंटीन रेगुलेशंस है वो खत्म हो जाए, उसके बाद इनको जल्द से जल्द अपने घर भेजा जाए। अब किस तरह से जाएंगे, मुझे लगता है कि चार्टर फ्लाइट से ही जा सकते हैं, उसका इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। एक और बात है राजीव, आप लोग बात कर रहे थे कि फिर से आईपीएल कहाँ हो सकता है, तो मेरा तो ये विचार है कि अगर हम वर्ल्ड कप T20 यूएई में सोच रहे हैं, तो ये रिजम्पशन जो है आईपीएल वो हम यूएई में क्यों नहीं करा सकते हैं? ये हम लोग बैक टू बैक करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में गॉड फॉरबिड फिर से कहीं तीसरा वेव जो है कोविड का ना आ जाए। तो उस तरह की अब कोई सोच विचार की जरूरत नहीं है। अगर बीसीसीआई रिज्यूम करना चाहता है आईपीएल ये सीजन, तो मुझे लगता है सबसे उचित होगा कि यूएई में कराया जाए वर्ल्ड कप T20 के पहले। दोनों टूर्नामेंट मुझे लगता है कि आपको यूएई में ही कराना होगा, क्योंकि वहां तो केसेस कम है, उसके साथ साथ ट्रैवलिंग में दिक्कतें बहुत कम आती हैं। बिल्कुल। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, हाँ रितेंद्र, आप जल्दी से कुछ कहें 30 सेकंड में। नहीं रंजीत सर, मैं इतना कहना चाहता हूं, साहबा ने बिल्कुल ठीक कहा, वर्ल्ड कप कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन अब सब यही दुआ कर रहे हैं ये पैंडेमिक खत्म हो और दुनिया में शांति आए। आई थिंक दैट्स द की। और जो क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो सब बाद में देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। सबा और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आईपीएल पर जो ताला लगा है, ये ताला बहुत जल्दी खुले, खिलाड़ी वापस मैदान पर नजर आए, और उससे भी बड़ी बात कि कोरोना से बहुत जल्दी न सिर्फ क्रिकेट के मैदान को छुटकारा मिले, बल्कि पूरा देश दोबारा से खुशहाल नजर आए और कोरोना मुक्त नजर आए। इस बात की दुआ हम सब भी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।